जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं स्टूडेंट वार एजुकेशन परिवार में। गाइस आज और एक शानदार भर्ती लेके मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी आप लोगों के लिए हाजिर हूं। जी हां, अगर आप लोगों ने भी नर्सिंग कोर्सेज कर रखा है तो आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए पूरा डिटेल वाइज यहाँ पे देखने वाले हम लोग कौन कौन कैंडिडेट इसको आवेदन कर सकते, अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, ये आप लोगों की वैकेंसी निकाली गई है किसकी तरफ से? एनएलसी की तरफ से निकाली गई है। जी हाँ, एनएलसी एक आप लोगों का जो है नवरत्न है, कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ओके, देखिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आप लोगों का बिल्कुल ऑफिशियल है, ठीक है। देखिए, इंगेजमेंट ऑफ नर्सेस एंड पैरामेडिकल ऑन फिक्स टर्म, तो ये आप लोगों का जो है नर्सेस और पैरामेडिकल वाले जिन्होंने कोर्स कर रखा है उनके लिए वैकेंसी है। ओके, एनएलसी इंडिया नवरत्न पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज इज लुकिंग फॉर नर्स एंड पैरामेडिक्स ऑन फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट बेसिस। तो देखिए यहाँ पे ऑफ अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स फॉर 350 बेडेड जनरल हॉस्पिटल एट नवेली तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु के लिए निकाला गया है। बिल्कुल यहाँ पे वैकेंसी कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई करने वाली ये भी देख लेंगे हम लोग। किस किस पोस्ट के लिए निकाला गया है सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग। नेम ऑफ द पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड रिजर्वेशंस, पे एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो सारी डिटेल यहाँ पे हम देखने वाले इतनी, ठीक है। मेल नर्सिंग असिस्टेंट के लिए यहाँ पे निकाला गया है। टोटल 36 पोस्ट है और इनकी जो सैलरी रहने वाली पर मंथ वो रहने वाली है 25,000। ओके, आप लोगों के पास मेल नर्सिंग असिस्टेंट के लिए क्या होना चाहिए? एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, पास इन SSLC और HSC मतलब हायर सेकेंडरी आप लोगों के पास होना चाहिए विथ साइंस सब्जेक्ट एंड 1 ईयर पैरामेडिकल सर्टिफिकेट कोर्स। ओके, क्या होना चाहिए? 1 साल का पैरामेडिकल कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्सिंग असिस्टेंट के लिए। ओके, तो ये आप लोगों को लगने वाला है सर्टिफिकेट। और देखिए यहाँ पे क्या कहा है उन्होंने, हॉस्पिटल वर्कर इंक्लूज ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल अप्रूव्ड बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। तो देखिए यहाँ पे दोनों प्रकार के सर्टिफिकेट यहाँ पे चल सकते हैं, अप्रूव्ड बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। तो देखिए यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट दोनों के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मात्र तमिलनाडु के ही कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ऑल स्टेट के जो है कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे पोस्ट आप लोगों की क्या है? तो देखिए यहाँ पे फीमेल नर्सिंग असिस्टेंट, इसकी टोटल 22 पोस्ट है और इसकी आप लोगों की सैलरी 25,000 रहने वाली इसकी भी। तो देखिए यहाँ पे फीमेल नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भी 1 साल का आप लोगों के पास क्या होना चाहिए? पैरामेडिकल नर्सिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए और जो सर्टिफिकेट है वो अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और या स्टेट गवर्नमेंट दोनों का चलेगा। आप लोगों के लिए बता दूँ, विथ साइंस सब्जेक्ट से आप लोगों को 12th पास आउट होना चाहिए। बढ़ेंगे आगे गाइस, तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वैकेंसी आप लोगों की क्या है? मैटरनिटी असिस्टेंट। मैटरनिटी असिस्टेंट की 5 पोस्ट है, इसमें भी 25,000 सैलरी रहने वाला है और आप लोगों का एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है? 12th पास एंड ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी ट्रेनिंग ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन, यानी 2 साल का NM का कोर्स सर्टिफिकेट भी आप लोगों के पास होना चाहिए, ठीक है। देन गाइस आप लोगों के पास DGNM रखा हुआ है, मतलब डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी अप्रूव्ड बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। ये दोनों ही वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, देन गाइस उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं हम लोग, यानी नेक्स्ट वैकेंसी। तो देखिए यहाँ पे पंचकर्मा करके है, पंचकर्मा असिस्टेंट मतलब आयुर्वेदा असिस्टेंट। इसकी 4 पोस्ट है और 25,000 आप लोगों की सैलरी रहने वाली है। आप लोगों को एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखने वाला है? तो देखिए यहाँ पे पंचकर्मा थेरेपी कोर्स मतलब आयुर्वेदा थेरेपी कोर्स ऑफ ड्यूरेशन 1 ईयर या 2 ईयर का, या डिप्लोमा इन नर्सिंग थेरेपी यानी DNT वाले भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, DNT वाले भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे और कौन अप्लाई कर सकता है इस फॉर्म को? डिप्लोमा इन पंचकर्मा थेरेपी ऑफ ड्यूरेशन 2 ईयर आर मोर अप्रूव्ड बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, दोनों चलेंगे सर्टिफिकेट। अब देखिए इंपॉर्टेंट रेडियोग्राफर की पोस्ट निकली, यहाँ पे 3 पोस्ट है रेडियोग्राफर की जिसकी सैलरी 34,000 रहने वाली है। और देखिए BSc इन रेडियोलॉजी आप लोगों के ने कर रखा है एंड इमेजिंग साइंस टेक्नोलॉजी, तो ये आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। या BSc इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, या आप लोगों का BSc इन रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी
और भी आप लोगों के देखिए यहाँ पे बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, रेडियो डायग्नोसिस या एंड इमेजिंग ये भी कर रखा है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे तो लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है, लैब टेक्नीशियन की 4 वैकेंसी है और 34,000 आप लोगों की सैलरी है। बीएससी एमएलटी आप लोगों ने कर रखा है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट आप लोगों का है डायलिसिस टेक्नीशियन, इसकी 2 पोस्ट है, 34,000 आप लोगों का जो है सैलरी रहने वाला है। बीएससी डिग्री इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी आप लोगों के पास होना चाहिए, या फिर रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी, डायलिसिस थेरेपी, या बीओक कह के है रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी अप्रूव्ड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। तो इतना आप लोगों के पास होना डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए। अगली आप लोगों की है देखिए इमरजेंसी केयर टेक्नीशियन, 5 पोस्ट हैं, 34,000 सैलरी है। बीएससी डिग्री इन इमरजेंसी केयर टेक्नोलॉजी होना चाहिए आप लोगों के पास। ओके चलिए नेक्स्ट आप लोगों का है फिजियोथेरेपिस्ट। ओके फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट है, 2 पोस्ट, 36,000 सैलरी है। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट आप लोगों के पास किया होना चाहिए, यानी बीपीटी। मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी वाले भी इसको अप्लाई कर सकते, एमपीटी वाले। ओके चलिए और लास्ट आप लोगों का है 10 नंबर पे पोस्ट है, नर्सेस की पोस्ट है, जो कि 20 पोस्ट है और 36,000 सैलरी यहाँ पे रहने वाली। बीएससी नर्सिंग अगर आप लोगों ने कर रखा है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखा है, या और आप लोगों का क्या डीजीएनएम। ओके डीजीएनएम फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल, किसी की भी चलेगी। मस्ट हैव रजिस्टर्ड एज नर्सेस एंड मिडवाइफरी इन स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो ये सभी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देन गाइस आगे इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए एज लिमिट क्या रहने वाली। अधिकतम जो है 55 साल वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके देन गाइस आगे बढ़ते हैं। तो आगे इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए क्या है, ये रहा आगे आप लोगों का इम्पोर्टेंट जानकारी। ठीक है चलिए देखते इम्पोर्टेंट जानकारी ये है आप लोगों के सामने कि इसका जो मेथड है सिलेक्शन का, सिलेक्शन आप लोगों का किस प्रकार से होगा। तो देखिए रिटन टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टू टेस्ट द सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है और 100 मार्क्स यहाँ पे आप लोगों के होंगे, उसके आधार पे आप लोगों का सिलेक्शन होगा। रिटन टेस्ट के आधार पे मेरिट बनेगी। ओके देन आगे बढ़ते हैं। आगे इम्पोर्टेंट है इस फॉर्म को कहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप लोगों को विजिट करना होगा किस पे, NLCIL की वेबसाइट पे आप लोगों को विजिट करना होगा। वहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर यहाँ से अप्लाई नहीं कर सकते तो फिर सरकारी रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट है या फ्री जॉब अलर्ट, इन दोनों का ही आप इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए देन गाइस आगे देखते हैं। तो आगे इम्पोर्टेंट है पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के लिए कितनी फ़ी लगने वाली है। तो देखिए UR EWS OBC नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट की बात करें तो इनको 250 रुपये आप लोगों का एप्लीकेशन फ़ी लगने वाला है। प्रोसेसिंग फ़ी 18% GST के साथ आप लोगों का देखिए यहाँ पे पूरा सारा चार्जेस यहाँ पे दे रखा है। 486 टोटल फीस लगेगी। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट तो ये देखिए इनको आप लोगों का जो है एप्लीकेशन फ़ी नहीं लग रहा है और मात्र आप लोगों का जो है प्रोसेसिंग फ़ीस लग रही है 236 रुपये। ठीक है नेक्स्ट आप लोगों का है यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट एंड गाइडलाइंस फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स। ओके तो बहुत सारे आप लोगों का जो है डॉक्यूमेंट्स ये आप लोग नोटिफिकेशन में पढ़ लोगे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या यहाँ पे आप लोगों को लग रहा है। ध्यान से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट ही मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ, बाकी नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप आराम से पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी जाएगी, वहाँ से भी आप ऑफिशियल जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। इम्पोर्टेंट डेट क्या है यहाँ पे, तो देखिए गाइस तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट क्या है, ओपनिंग ऑफ 1 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन। तो देखिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख आप लोगों की कब से स्टार्ट हो जाएगी, 12 मई से स्टार्ट हो गई है और लास्ट आप लोगों की जो डेट रहने वाली है ओके कितनी रहने वाली, क्लोजिंग डेट आप लोगों का रहने वाला है 1 जून। यहाँ पे आप लोगों का क्लोजिंग डेट रहने वाला है। ओके लास्ट सबमिशन ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड पेड फीस विद इन। तो लेट आप लोग जो है फीस लेट भी पे कर सकते हो। ये आप लोगों की 2 जून आप लोगों को डेट रखा है। तो यह था आप लोगों का सारा डिटेल। तो गाइस
आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को अधिक से अधिक पसंद आया होगा। इसी प्रकार की शानदार गवर्नमेंट जॉब संबंधित नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। थैंक यू साथियों।